पाकिस्तान में देखो लड़कियां औरतें वो मिलाद शरीफ पढ़ लेंगे इतना मेकअप करके कि फिल्मी हीरोइन फेस उनके सामने। मेरी बात गलत हो तो देख लो। फिल्मी हीरोइनों के पास इतना मेकअप बनेंगे जितना मेकअप वो करके कैमरे के सामने, और साहब नाते पड़ी जा रही है, मिलाद हो रहा। शर्म नहीं आती? नबी का यही फरमान था। अरे तू नाम तो पढ़ रही है, ये भी तो नबी का फरमान था कि अपने पर्दे की हिफाजत कर, अपने आप की हिफाजत कर। हर चीज को फैशन बना दिया। जी जी हक बात। तारीख तुम्हारी पेश कर रहा हूं, सुनो। तुम्हारी तारीख ये थी कि तुम्हारी बेटियों के सामने अगर बिगड़े हुए आ गए तो उनका किरदार देख के खुदा की कसम उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया है। मैं आपको तारीख बताऊंगा। हमारी बेटियों की ये तारीख है कि हमारी बेटियों के किरदार ऐसे थे। हमारी बेटियां फॉलो किसी हीरोइन को नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी को फॉलो करती थी। हाय हाय हमारी बेटियां किसी नाचने वाली को फॉलो नहीं करती थी बल्कि खुदा की कसम राबिया बसरी को फॉलो करती थी। क्या बात है, जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हमारी बेटियों का आइडिया है कोई इस स्टेज की नाचने वाली नहीं होती थी। हमारी बेटियों का आइडिया अगर हो रहा था तो हजरत हाजरा होती थी, हजरत सारा होती थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खदीजतुल कुबरा जिंदाबाद। हमारी बेटियों के आइडियल थे। हमारी बेटियों के आइडियल कोई मुंबई के हीरो नहीं होते थे बल्कि करबला के हुसैन होते थे। यार जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलामत रखे। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई। अब मेरा जहन असल में बड़ा, मैं तकरीर शुरू किया ना तो बड़ा उड़ा उड़ा जहन था। उड़ा उड़ा जहन इसलिए था, लोग अच्छे खासे हैं चारों तरफ, लेकिन कोई बैठने तैयार नहीं था, कोई सुनने तैयार नहीं है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई गुब्बारा लेके घूम रहा है, कोई पिपैया लेके घूम रहा है। यार क्या मसला है तुम्हारा मेरे भाई? थोड़ी देर की महफिल है, इसको जरा मोहब्बत से सुन लो, ठीक है? इसको जरा मोहब्बत, जरा शोर न मचाए मेरी माँ बहनें। अगर आपको सुनना है तो अल्लाह के लिए सुन लें, कहीं तो खामोश हो जाया करें। अब जरा सुन ले, तकरीर मेरी शुरू कर रहा हूं मैं, सुन ले, इजाजत है आपकी? थोड़ी देर सुन ले, जरा माहौल ना बिगाड़े, थोड़ी देर सुन ले बस। ज्यादा लंबी मैं तकरीर नहीं करूंगा, थोड़ी देर सुनाऊंगा, लेकिन जरा सुन ले। मेरी तकरीर बड़ी कड़वी होती है, लेकिन एक बात बताऊं, दवाई हमेशा कड़वी होती है, दवाइयां मीठी नहीं होती हैं। क्या बात है, समझ रहे हैं? ये दवाई है मेरी कौम की, लेकिन दवाई कड़वी अगर आपने खा ली ना तो मर्ज दूर हो जाता है। मीठा तलाश ना किया करे मेरे भाई। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो सुइयां भी चुभती हैं, कड़वी दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, लेकिन वो आपको अच्छा कर देता है। हमारी कभी कभी बातें कड़वी होती हैं, हम खुद सोचते हैं कि अपनी कौम को बड़ी तल्ख बातें कभी कह देते हैं, लेकिन क्या करें यार, हमारी भी मजबूरी। अगर हम ना बताएंगे आपको तो फिर अब बताएगा कौन? ये बताएगा हमसे भी यार सवाल होगा है? आज हमारी बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, क्या इसका गम हमें नहीं होना चाहिए? आज हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, कि इसका गम हमें नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। मैं पढ़ाने मना नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम ऐसे कॉलेजों में ना पढ़ाओ कि जहाँ तुम्हारी बच्चियाँ कॉलेजों में पढ़ के खैरों से दोस्तियाँ करके और उनके चंगुल का शिकार हो रही है। ऐसी डिग्रियों पर ठोकरें मार दो जो बेटियों की इज्जतों के बदले तुम्हें मिलती हो। आज पढ़ाई का एक ट्रेंड चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बाद में पढ़ाओ, उसकी इज्जत पहले बचाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। अगर बेटी की इज्जत ही न रही तो वो डिग्री किस काम की? जी हजरत। अगर बेटी के पास इस्मत न रही तो वो इज्जत किस काम की? पहले बेटियों को इज्जतों के कॉलेजों में पढ़ा दो, इज्जतों की डिग्रियां दिला दो, तेरी बेटी इज्जतदार होगी ना तो दुनिया और आखिरत में खुदा की कसम तेरा सर ऊंचा कर देगी।
बड़े अफसोस के मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, जरा सुनिए। मैं आलमी खबरें मेरे जहन में रहती हैं, पूरे हिंदुस्तान का मैं दौरा करता हूँ, समझ रहे हैं आप। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ना, बड़ी छान के बड़ी फिल्टर करके बता रहा हूँ, जरा सुन लेना। लोगों मरने के बाद तुम्हारे एक एक पैसे का हिसाब होना, एक एक रुपए का तुम्हारा हिसाब होना। मेरे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर तू खाना खा के सोया और तेरा पड़ोसी फाके से सो गया तो इसके फाके का हिसाब भी तुझसे होना है। ये नबी का फरमान है मेरे भाई। मेरी माँ बहनें भी जरा जोर से सुन ले। मेरी माँ बहन, तुम गुब्बारे लेने नहीं आई हो यहाँ, तुम ये खेल खिलो लेने नहीं है। मेरी माँ बहनों, तुम कहाँ अपने बच्चों को ले जाना चाहती हो? तुम आज थोड़ी तकरीर के जुमले सुन लो, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगियों में काम आ जाए। मैं भी तकरीर करने आ रहा, रास्ता भर के जा रहा, औरतों से वापस जा रही। मन की इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना दिन से। इनका तो काम हो गया, गुब्बारे खरीद लिए दो चार इन्होंने, दो चार इन्होंने जो है अपने विशाख खानों की दुकान से आइटम खरीद लिए, हो गया इनका काम। तो बस इन्हें मरना थोड़ी है, ये तो कयामत तक का पट्टा लेके आई है, ये नहीं मरेंगे। क्या करेंगे नेक काम करके? नेक काम वो करें यार जिसे मरना हो। मरना ही नहीं है, हम तो कयामत तक का पट्टा लेके आए, समझ रहे हैं? शादियों के प्रोग्राम में मैं देखता हूँ ये तकरीर नहीं सुन के देती। मेहंदियों में पूरा टाइम निकल जाता है इनका, हल्दियों में पूरा टाइम निकल जाता है इनका। और नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। दूसरे मजहबों में 7 जन्म का है, हमारे मजहब में सिर्फ एक ही जन्म है, एक ही। क्या बात है मुफ्ती साहब। और 7 जन्म उनकी सोच है नहीं, ऐसा नहीं है कि 7 जन्म है, सोच है नहीं। ऐसे ही तेरी एक बार दुनिया में आमद हो गई, दोबारा नहीं आना। जो करना अभी कर ले, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अभी कर लो बस, यही जिंदगी है, यही जवानी है, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। नौजवानों, तुमने बड़ी गलत सौदे किए। पूरा IPL देखा तुमने, एक भी कज़ा नहीं किया, एक भी पाली। लेकिन कभी ईशा की नमाज तुमने छोड़ी है, इसकी भी तकलीफ हुई नहीं? तुम्हें तकलीफ हुई, देख लो। मरने के बाद आपको मौका मिलना नहीं है, ये मौलाना जो बता रहे हैं, ये मरते वक्त आपको बातें याद आएंगी। अब जो तकरीर मैंने शुरू की है, जिस पैटर्न पे लेके जाना चाह रहा हूँ, सुने, जो जहां बैठा वही सुन ले। मैं इस बात की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, आप मेरी तकरीर नहीं सुनेंगे, मैं रोज कहीं सुनाता हूँ हजारों लोगों में, आप नहीं सुनेंगे, कल कोई और सुनेगा। और मुझे तो, मैं अपने घर बैठा हूँ, जब भी कई लाख लोग, करोड़ों लोग मुझे फिर भी सुनते हैं। मैं रात में सोता होता हूँ, लोग मुझे फिर भी सुनते होते हैं, समझ रहे हैं आप? मैं छोटा मोटा बोल भी आपके सामने नहीं बैठूं। अल्लाह के रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, उस रब ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, समझ रहे हैं आप? उस रब ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। हाँ, ये तो माहौल ऐसा उसका, यहाँ तो आप, यहाँ तो जलसे का मकसद ही नहीं है, बस आज तो रस्मन आ गया, आ गए, बस आ गए, समझ रहे हैं? आ गए बस। तुम कान खोल करके सुन लो, ये मौलाना इरशादुल कादरी साहब की मोहब्बत है, मेहनत है, मैं यहाँ आया, हाजिर आया आपके दयारे मोहब्बत में, ठीक है? सेलिब्रिटियों से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, इन अल्लाह वालों से तुम्हारा काम चलेगा। सेलिब्रिटी के पीछे भाग रहा, सेल्फी ले रहा सेलिब्रिटी के साथ, मरेगा ना। खुदा की कसम, ये तेरी सेल्फी है, तुझे कब्र में ऐसे घुसाएंगे फरिश्ते, एक घूस मारेंगे, 70 गज जमीन घुसा देंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता, वमन यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुवल गालिबून। अल्लाह कहता है अल्लाह से दोस्ती करो, रसूलुल्लाह से दोस्ती करो। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों से दोस्ती करो। हाँ, इनसे दोस्तियां करो, फ्रेंडशिप इनसे करो, इन तीन से, अल्लाह से, रसूलुल्लाह से और ईमान वालों से, इन तीनों से दोस्ती करो। मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी इन तीनों में किसी दोस्ती है? तो जवाब मिलेगा नो। हमारी तो टपोरी से, ओबास से, क्रिकेटर से, समझ रहे हैं आप, नाचने वालों से, गाने वालों से, कबूतरबाज से, पतंगबाज से, अंटेबाज से, बल्लेबाज से, गेंदबाज से, धोखेबाज से, इनसे हमारी दोस्तियां।
काश तुम्हारी दोस्तियां खुदा की कसम नेकों से हो जाती ना, तो तुम्हारी दोस्तियां, ये नेकों की दोस्तियां तुम्हें जन्नत दिला के रहती। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बात निराली होती है। अल्लाह वाले बड़े होते हैं, उनकी बातें बड़ी होती हैं। मदीना शरीफ की गलियां हैं लोगों, एक नौजवान लड़की, अगर गौर करो आज का हमारा भी मुआशरा है, कल का भी मुआशरा था। वो मदीने की शहजादी, वो मदीने की लड़की अपने घर से निकली, किसी मंचले की निगाह पड़ गई। जैसे आज बाजारों में लड़के लड़कियां एक जगह हैं, शादियों में लड़के लड़कियां एक जगह हैं, आप देख रहे हैं, मेलों में एक जगह है, आप देख रहे हैं। ऐसे ही नजर पड़ गई मदीना शरीफ में, मंचले की नजर पड़ी तो उसने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की, हालांकि वो पर्दा में थी लेकिन फिर भी उसने उसके पीछा किया। शरीफ घर की थी, नेक थी, उसको ये पसंद ना आया कि कोई उसका पीछा करे। खड़ी हो गई, कहने लगी, ओ नौजवान तुझे हुआ क्या है, अपनी निगाहों से मेरा पीछा क्यों करता? कहने लगा, मैं दिल हार बैठा हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। कहने लगी, अभी इतना बुरा वक्त तो नहीं आया है कि शादी के पैगाम रास्तों में आने लगे। तू शादी करना चाहता है तो शादी का तरीका यह है कि मेरे घर वालों पे पैगाम भेज दे। अगर मेरे घर वाले इसको कबूल करेंगे तो फिर मैं भी गौर करूंगी, सोचूंगी। अगर घर वाले कबूल नहीं करेंगे तो फिर मैं भी कबूल नहीं करूंगी। इसलिए कि घर वालों की इज्जत का मुझे लिहाज है, खानदान की इज्जत का मुझे लिहाज है, अपनों की इज्जत का मुझे लिहाज है, अपने छोटों की इज्जत का मुझे लिहाज है, अपने बड़ों की इज्जत का मुझे लिहाज है। अरे सुन, मैंने आंख खोली है तो मैंने हजरत फातिमा का किरदार अपनी माँ की गोद से पढ़ा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कौन कह रही है? मदीना की शहजादी कह रही है। मैंने हजरत फातिमा का, मैंने हजरत खदीजा का, मैंने हजरत आयशा का, मैंने हजरत मैमूना का, मैंने हजरत जुवैरिया का, मैंने इनका किरदार पढ़ा है, मैंने इनकी सीरत को पढ़ा है। हमारे लिए नबी की मोहब्बत पहले है, दुनिया की मोहब्बत बाद में। ये पहले आज हमारा नौजवान मोहब्बत में आया तो बाप से कह रहा हट जा, माँ से कह रहा तेरी नहीं सुनूंगा। बेटी अगर अपनी मोहब्बत में आई तो अपने खानदान से कह रही है हट जा, मैं तेरी नहीं सुनूंगी। मैंने देखा कि थाने तक बात पहुंच गई, दरोगा के सामने खड़े होकर कह रही है अपने बाप से तू होता कौन है, अपने भाई से कह रही है तू होता कौन है, मैं अपनी मर्जी की शादी करूंगी। क्या तुम्हें यही सिखाया था कि बाप की इज्जतों की धज्जियां उड़ा देना, माँ की इज्जतों की धज्जियां उड़ा देना, अपने भाई की इज्जतों की धज्जियां उड़ा देना? वो जलसे में आने वाला जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकती है, वो कल तेरी इज्जत भी बाजार में नीलाम कर सकती है। तुम्हें प्यार बहुत अच्छी चला है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें प्यार का नशा चला, प्यार का कहता मैं प्यार करता हूँ। तुझे पता प्यार किसे कहते हैं? तुझे पता मोहब्बत किसे कहते हैं? ओ अय्याश, ये नफ्स परस्ती है, ये मोहब्बत नहीं है जो तू करता है, ये प्यार नहीं है, ये नफ्स है, ये हवस है। ये हवस का शैतान 3 महीने में उतर जाएगा। गुलफाम की गारंटी है। जो थाने में अपने बाप को गालियां दे रही थी, जो मुआशरे के सामने कह रही थी मैं जमाने से लड़ जाऊंगी तेरे खातिर, मैंने देखा कि 3 महीना नहीं गुजरा, अब उसी से लड़ रही है। अभी 3 महीना नहीं गुजरा, अब उसी से लड़ रही। कहाँ गई तेरा इश्क, कहाँ गई तेरी मोहब्बत? तो कहने लगा मौलाना क्या करूं, मेरा फैसला गलत था, मौलाना क्या करूं, हाय मैं तबाह हो गया, मौलाना मैं क्या करूं, हाय मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। हमें तो करनी है शहंशाह फतह की रज़ा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी।
को मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मोहब्बत हो गया, मोहब्बत हो गई। तुझे है पता मोहब्बत किसे कहते हैं? थूक संभलता नहीं तुझे, गुस्ल का तरीका नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, मोहब्बत हो गई तुझे। और तुझे पता मोहब्बत किसे होती है? तुझे पता मोहब्बत किसे होती है? किसको कहते हैं मोहब्बत? मैं बताऊंगा किसे कहते हैं मोहब्बत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आज मैं मोहब्बत बताऊंगा किसे कहते हैं मोहब्बत। हैं? सड़ा हुआ घूम रहा मोहब्बत हो गई मुझे। और सड़ा ने तुझे पता मोहब्बत किसे कहते हैं? क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब। ऐसे ही है, ऐसे ही हैं? मेले में गया मोहब्बत हो गई मुझे, शादी में गया मुझे मोहब्बत हो गई मुझे। तुझे है पता किसे मोहब्बत कहते हैं? क्या बात है मुफ्ती साहब। तुझे है पता किसे कहते हैं मोहब्बत? तूने भी देखा मोहब्बत क्या है? हाय हाय, इन नौजवानों को अजीब भूत चला, मोहब्बत हो गई हमें। अब्बा तेरी नहीं मानूंगा मैं, अम्मा तेरी नहीं मानूंगी, अब मोहब्बत हो गई है मुझे। अगर ऐसे शादी करो तो करो, वरना हम भाग के शादी कर लेंगे, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कर ले भाग के शादी, कर ले कोर्ट मैरिज, मगर खुदा की कसम गुलफाम के ये जुमले लेके जाना जो बाप की दहलीज को, बाप की इज्जत को अपनी जूतियों से कुचल के जाती है, अल्लाह उसे जिंदगी में कभी इज्जतों से नहीं नवाजता है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। बेटा तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर इस जलसे से तुम्हें मोहब्बत हो गई हो तो अल्लाह करे तुम्हें दीन से मोहब्बत हो जाए। अजान बाद में पढ़ूंगा, जरा मैं मोहब्बत तो बता दूं। बात सुने मेरी, जिसे देखो मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ है, जिसे देखो मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ है। क्यों चढ़ा हुआ मोहब्बत? फिल्म देख रहा ना, तो फिल्म में मोहब्बत जरूर दिखाते हैं। जब तक फिल्म ही नहीं बनेगी तब तक कोई मोहब्बत नहीं दिखाएगी। फिल्म कैसी भी हो, मोहब्बत जरूर डाली जाएगी। ऐसे ही जिंदगी कैसी भी हो, घर में छप्पर पे फूंस नहीं है, जेब में पैसे नहीं, मोहब्बत हो गई है। समझ रहे हैं? मोहब्बत हो गई। कैसे हो रही है? तुझे कुरान से मोहब्बत नहीं हुई? तुझे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तुझे नमाज से मोहब्बत क्यों नहीं हुई? तुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्यों नहीं हुई? मेरी बात है कि नहीं है? तुझे ये मोहब्बत क्यों हो गई जिसे तुझको मोहब्बत हो गई? साबिर पिया ने 12 साल तक खाना नहीं खाया यार। पूछा मामा ने तूने खाया क्यों नहीं मेरे साबिर खाना? ए अलाउद्दीन तूने खाया क्यों नहीं? तो कहने लगे ए मेरे मामा फरीदुद्दीन, मुझे अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो गई है। हाय हाय यार, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं खाया, हमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो गई। हाय हाय हाय, ये मोहब्बत है यार, इसलिए नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह, आज की मोहब्बतें तो देखें। आपके शायद जहन में आए मैं आज की मोहब्बत पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। बड़ी मोहब्बतें हो रही हैं, बड़ी मोहब्बतें हो रही हैं। एक शख्स को एक लड़की से मोहब्बत हुई, घर वालों से शादी का पैगाम भेजा, घर वालों ने मना कर दिया। लड़का लड़की अड़ गए, बोले मियाँ ये घर वाले होते कौन है? अगर ये मना करते हैं तो फिर हमारे लिए भागने वाला रास्ता है। लड़का रात में आया और लड़की को फरार करके उसके घर से ले गया मोहब्बत के नाम पर। पहला जमाना था ना कार ना मोटरसाइकिल, ये सब घोड़ा खच्चर तांगे ये सब सवारी के साधन थे। लड़की के घर पे घोड़ी बड़ी हुई थी, उसी घोड़ी को खोला, उसी पे दोनों बैठे और बैठने के बाद सफर तय किया। रात जरा सुन ना यार, एक रिसाला निकलता था सन 70 में, नया दौर। मैंने उस रिसाले में ये जब पढ़ा, मैंने पढ़ा ये 2003 में, बहुत पुराना रिसाला मेरे हाथ लगा। लड़का लड़की घोड़ी पे सवार जा रहे हैं। मोहब्बत बता रहा हूं मैं आपको, मोहब्बत थी, जा रहे हैं। बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, माँ की इज्जत का ख्याल नहीं, मोहब्बत में जा रहे हैं। दरिया पड़ा रास्ते में, दोनों घोड़ी पे सवार ने दरिया में घोड़ी को डाल दिया। बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। क्या हो गई?
लड़के ने बड़ी कोशिश की कि ये उठ जाए लेकिन ना उठी। लड़की ने कहा भी इससे उतर जाओ, और उतरने के बाद में हमें अब अपने पैरों से ये दरिया पार करना होगा। लड़का बोला क्यों? कहने लगी तुझे पता नहीं मेरे घर की घोड़ी है, इसकी आदत के बारे में मुझे पता है। आधे दरिया में बैठना इसकी आदत है। कहा क्यों? कहा इसकी माँ भी बैठा करती थी। बात है, बहुत है। क्या बात है मुफ्ती साहब। मैंने देखा इसमें कई नस्लों को देखा है कि दरिया के अंदर इसकी माँ भी, और मैंने देखा है कि दरिया के अंदर इसकी माँ की माँ भी बैठती थी। मैंने देखा है इसकी 3 नस्लों को मैंने देखा है। ये दरिया में बैठी जाती है, आदत है इसकी, नस्ल की आदत है। इसकी माँ की माँ। कहने लगा क्यों? कहने लगी तू बड़ा सीधा है, ये आदत होती है कुछ खानदानी। तो लड़के ने कहा जब ये आदतें खानदानी होती हैं तो हमारा तुम्हारा प्यार यहीं तक था। जुमला सुने जरा, हमारा तुम्हारा प्यार यहीं तक था। रास्ता खुला है, तुम उधर वापस जाओ, हम इधर वापस जाते हैं। कहने लगी क्या हो गया? क्या कोई गुस्ताखी हो गई? मैंने तो बेवफाई नहीं की, आधे दरिया में मुझे छोड़ के जा रहा, बेवफाई करके जा रहा। तो लड़के ने कहा मेरी आंख खोल दी तेरे चुगले ने, मेरी आंख खोल दी तेरी घोड़ी ने। कहा हो क्या गया? कहने लगा कि जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की नस्ली आदत कैसे जाएगी? अरे जब तेरी घोड़ी की माँ बैठती थी, इसकी माँ की माँ बैठती थी, ये भी बैठ रही है। तो जब आज तू भाग के शादी कर रही है, कल तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी, तेरी पोती भी भाग के शादी करेगी, और जो तेरी बेटी होगी उसके बाप के नाम के आगे मेरा नाम होगा। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटी भी तेरी तरह भाग के शादी। क्या बात। नारे तकबीर। अरे भाई जैसा खिताब वैसी नारा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा लग रहा ना? ये जलसे में आने वालों, ये नौजवानों, आज मेरी तकरीर में नौजवान ज्यादा है, ये मेरी बहनें भी बैठी हैं। मेरे जुमले कान खोल करके सुन ले। अगर कोई तुमसे ये कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ या मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तेरे लिए अपने माँ बाप की दहलीज को ठोकर मार दूंगी, अपने भाई के लाशे से गुजर जाऊंगी। तो ए जलसे में आने वालों, किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे शादी न करना जो कहती है मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, सबको कुचल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। कैसे? तो मैं कहूँगा ऐसे, जिस माँ ने इस बेटी को 9 महीने अपनी कोख में रखा था, जिस बाप ने खून और पसीना बहाकर इसे जवान किया था, रातों को बाप नहीं सोता था, पसीना बहा बहा के जाग जाग के मेहनत करता था बेटी की शादी के लिए रकम जमा करूंगा। उसने दिन की गर्मी को नहीं देखा, देश परदेश को नहीं देखा, उसने अपने लुक़मे तो कुर्बान कर दिए थे, अपनी बेटी के लिए 1-1 रुपया जमा किया था कि शादी करूंगा। जब वो बेटी उस बाप की इज्जत ना कर सकी तो कल को तेरी क्या इज्जत कर सकेगी? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब उसकी इज्जत की लाज ना रख सकी तो ये तेरी इज्जत की लाज क्या रखेगी? तू कहेगा हजरत ये कसमें खा रही है, मैं कहूंगा झूठी है, कसमें झूठी तो खाता है। सच्चों को कसमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, झूठी कसमें खाते हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जब ये उसे लात मार सकती है, मियाँ तो तुम्हारी तो औकात क्या है? मेरी बात गलत है क्या? और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं मिसालें दे दूंगा आपको, एक नहीं 15-15 मिसालें दे दूंगा। हाँ, बड़ी मोहब्बत में शादी की थी, लात मारी, दूसरे के साथ चली गई, उसे भी लात मारी, तीसरे के साथ चली गई। खानदानी लड़की से अगर शादी करोगे, इज्जतदार लड़की से शादी करोगे, फाके से रहेगी मगर इज्जत से तेरे घर में बैठी रहेगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। खानदानी बच्चियों की बात है ये बाजार में जो चलती फिरती तुम्हारी मोहब्बत है ना, तू मोहब्बत में शादी नहीं कर रहा, अपनी तबाही पर कर रहा है।
तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, शिकारी जब जाल लगाता है तो जाल में बड़ा अच्छे से दाना डालता है, और जब आता है शिकार तो सोचता है कि मुझे दाना फ्री में मिल गया, मगर पता नहीं है तो फंसने वाला है। बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। ये जो मेकअप करके जींस पहन के टॉप पहन के बाल खोल के निकल रही हैं, ये ऐसे नहीं है दाना डाला जा रहा। जिस दिन फंस गया बेटा जिंदगी पे रोएगा। ये जब आज नहीं डर रही है, ये बाल खोल के मेकअप करके जींस पहन के जब आप घूम रही है तो कल छोड़ देगी, कल तुझे कोर्ट कचहरी में घुमाएगी बेटा। वो ऐसे तड़ बोलेगी, ऐसे तड़ बोलेगी, तेरी औकात नहीं है, तो इसकी बातों का जवाब दे दे। जो आज भी पर्दे में हया के साथ, आज भी अपने बाप के घर में बैठी है, आज भी पर्दे में बैठी है, आज भी नमाजों का ख्याल है, आज भी भाई की इज्जत का ख्याल है, आज भी जो बेटी बाहर पे पर्दा नहीं निकलती इसलिए कि मेरे भाई की इज्जत नीलाम ना हो जाए, मेरे बाप की इज्जत नीलाम ना हो जाए, मेरी माँ की इज्जत नीलाम ना हो जाए, जिसे आज अपने भाई की इज्जत का ख्याल है, अपने बाप की इज्जत का ख्याल है, खुदा की कसम कल शादी के बाद उसे अपने शोहर की इज्जत का ख्याल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे हैदरी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जरा बात बढ़ा कर मेरे भाई, आवाज दबाओ मत, थोड़ा बढ़ा। जो करें आप, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत दिल से बोल रहा हूँ। अल्लाह करे कि तुम्हारी समझ में आ जाए मेरी बात है, अल्लाह करे कि तुम्हारी समझ में आ जाए बात है। खुदा की कसम लोगों तबाह हो गया मेरा माशरा, शिराज़ा बिखर गया। कहने लगा तेरा रास्ता तेरी तरफ है, वापस जा। मैंने मोहब्बत की मगर तेरी घोड़ी की ने इसकी आदत ने मेरी आंखों को खोल दिया। जब आज तू भाग के शादी कर रही है तो तेरी बेटी ना भागेगी कल? आपने मिसाल सुनी है ना, गंदी बोटी का गंदा शोर हुआ होता है। शादियां करो ना तो बहुत सोच समझ के करो, इन प्यारों में ना बह जाओ। एक औरत वो है कि जो अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ कदम तक नहीं उठाती, वो है एक बेटी, वो है कि अपने भाई के डर से अपने घर से कदम नहीं निकालती। यही इज्जत वाली है। और एक औरत वो है कि जो चंद सिक्कों के खातिर क्या क्या नहीं करती है। मेरी बात एक कड़वी है मगर कह दूं, हैं? कल इसी स्टेज पर एक कलमा पढ़ने वाली आएगी जो चंद पैसों के खातिर क्या क्या ना कहेगी और क्या क्या ना सुनेगी। कलमा पढ़ने वाली होगी, बगैर कलमा पढ़ने वाली होती तो मुझे कोई अफसोस नहीं था। सिर्फ चंद सिक्कों के खातिर आएगी, क्या क्या ना उसे कहा जाएगा। एक तरफ कव्वाल बैठा होगा, एक तरफ वो बैठी होगी और वो उसको क्या क्या कह रहा होगा और आप मजे ले रहे होगे। और ये अल्लाह वाला गवाह होगा, खुदा की कसम कयामत होगा, दादा मियाँ का हाथ होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा। कर लो जो तुम्हारा दिल करे, कर लो जो तुम्हारा दिल चाहे। कल मैदाने महशर होगा, ये अल्लाह वाला होगा और ये पूछ रहा होगा मेरे मौला मैंने सजदे कर करके तुझे राजी किया था, मैंने अल्लाह अल्लाह करके तुझे राजी किया था, तूने विलायत का ताज मेरे सर पर रखा था, लेकिन जब मेरा विशाल हो गया तो मेरे उर्स के नाम पर इस निज़ाम में वहां नंगा नाच मचाया था। मुझे चाहिए, बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल हक बोल रहे हैं। और अल्लाह वाले की गवाही होगी खुदा की, और ये गवाही होगी। कोई माई का लाल इसे अगर झुटला दे तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, इससे बड़ा जुमला नहीं। कयामत में ये हाथ गवाही दे रहे होंगे, ये आंखें गवाही दे रही होंगी, ये पैर ये जबान गवाही दे रहे होंगे। तो ये अल्लाह वाला तो आज भी अपने मजार में जिंदा लेटा है, ये सब कुछ तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, ये जो छापे लगाई जा रही है ये सब देख रहा है। आज तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी मस्जिदें बिना प्लास्टर की पड़ी हैं, तुम्हारी मस्जिदों में आज प्लास्टरों की जरूरत है। आज तुम्हारी जवान बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, उनके बापों पे 10-10 लाख रुपया नहीं है। आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो कढ़ाई करके कार चौक करके अपना पेट पाल रही हैं। अगर आपको यकीन ना है तो आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कार चौक करके आज की बेटियां अपना
के लिए पैसे नहीं है। हमारे उर्सों में कई कई लाख के मुकाबले हो रहे हैं, क्या इसका हिसाब अल्लाह को ये कौम नहीं देगी? अरे कितना अच्छा होता दादा मियां का उर्स होता, और जिस पैसे से मुकाबला हो रहा, मुकाबला नहीं होता बल्कि इस पैसे से अपनी बस्ती की गरीब बच्चियों की शादियां कराई जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उर्से दादा मियां, नारे तकबीर। गरीब बच्चों की अगर खुदा की कसम हर उर्स पे 5 लड़कियों की शादी हो जाती, 5 बच्चियों का निकाह हो जाता, और ये कमेटी वाले सीना तान के कहते ओ गरीब बाप तू टेंशन ना ले, आने वाला है दादा मियां का उर्स, तू अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर ले, शादी हमारी कमेटी का खर्चा हमारी कमेटी उठाएगी। शादी का खर्चा दादा मियां के उर्स की कमेटी उठाएगी। हाय हाय तेरा उर्स पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। मैंने एक जगह कहा कि अपने उर्स में ये 1.5 लाख का मुकाबला किस लिए? बोले हजरत नाम हो जाए। मन की ऐसी बात ना बता दूं कि इससे बड़ा नाम हो जाए। बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं, इससे बड़ा नाम हो जाए। मैं छत्तीसगढ़ में तकरीर करने गया एक जगह, तो वहां मुझे पता चला 50 चादरें आती हैं मजार पर, एक चादर का खर्चा 1 लाख का आता है। कैसे? बड़े बैंड बाजे से हाई फाई तरीके से, बहुत लंबे चौड़े आन बान शाम से आते हैं। मैंने तकरीर करी, मैंने समझाया आला हजरत का फतवा है अगर मजार पे एक चादर पड़ी है ना तो दूसरी चादर की जरूरत नहीं है जब तक वो खराब ना हो जाए। मसला है ये जो 50-50 चादर मजार पर डालने ना, इसकी जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि कोई गरीब बच्ची हो ना, ये चादर इस मजार पे ना डाल करके उस गरीब बच्ची को चादर दे दो, ज्यादा सवाब मिलेगा। किसी सर्दी के मौसम में किसी गरीब को वो चादर दे दो, ज्यादा सवाब। तो मैंने कहा ये 1-1 लाख की जो चादरें चढ़ रही है, अगर ना चढ़ाओ इन 1 लाख की चादरों को, ये चंदा इकट्ठा कर लो और अपने इस उर्स में 50 लड़कियों का निकाह कर दो, तो खुदा की कसम जमाने में भी और मरने के बाद मैदान महशर में तेरा उर्स तुझे जन्नत दिला देगा। आय हाय, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तेरा उर्स तुझे जन्नत दिला देगा। हाय हाय, लोगों को समझ में आई तौबा की। हजरत जब अगर ये मसला है तो हमारी जेब से तो खर्चा हो ही रहा है, अब चादर पे खर्चा नहीं करेंगे, गरीब बच्चियों के निकाह पे खर्चा करेंगे। अब जब वहाँ उर्स होता है ना, तो उर्स से पहले कमेटी घूमती है, कहती है कि भाई कहाँ कहाँ गरीब लड़कियां हैं, उनके बापों से मिलते हैं, और मिलने के बाद पता क्या कहते हैं? कहते हैं फला तारीख में अब हमने अपना उर्स रख दिया है, तुम अपना रिश्ता देख लो और रिश्ते के बाद में उर्स के मौके से बारात बुला लो, ठीक है? उर्स के लंगर में तेरी बेटी के बारातों का खाना होगा। उर्स का लंगर होता ना, वो तेरी बेटी के बारातियों का खाना होगा, और जो भी रकम जो भी खर्च होगा ना तेरी बेटी का, तुझे खर्च नहीं करना, हमारे उर्स की कमेटी खर्चा करेगी। बात है बड़ी भीड़ भी हो जाती है उर्स में, इसलिए कि लड़की वाले रिश्तेदार आते, लड़के वाले रिश्तेदार आते। हाय हाय कितना अच्छा है, सब नीचे बैठ के ना दस्तरखान पे उर्स का लंगर खा के बाराती खुदा की कसम निकाह करते हैं। हाँ, क्या बात है। काश सुन्नियों आज ये हो जाए ना मेरी कौम में, कौम में ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा ना, शैतान तुम्हारे सरों पे बैठा। बड़ी लोग कभी कभी ना कहते होंगे कहाँ यार इस मौलवी को बुला लिया, ये तो यार हमारी धुलाई करके जा रहा। मगर खुदा की कसम अगर ये मौलवी नहीं बताएगा तो लोगों तुम्हें कौन इस्लाह करेगा? मेरी कौम तबाह होने जा रही है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, शायद तुमने नहीं पढ़ा, सुन लो, आज भी फिलिस्तीन की बच्चियां खुदा की कसम ऐसा गंदा पानी पी रही है, उस गंदे पानी से तुम इस्तिंजा ना करोगे, ऐसे गंदे पानी को पी रही है। जंगलों में उनके खेमे लगे हुए हैं, घास खा के फिलिस्तीन के बच्चे खुदा की कसम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिलिस्तीन के बच्चे जो मर गए, उन पर कफन के लिए उनके घर वालों पे पैसे नहीं है, ऐसे जेसीबी से गड्ढे करके उन्हें दफन कर दिया जा रहा है। आज मेरी लाखों लाखों रुपए इसी तरीके से लुटा दे रही है कि मरने के बाद इसका हिसाब नहीं होना है। एक एक सिक्के का हिसाब होना है कि तुमने किया क्या है, एक एक पैसे का हिसाब होना है कि तुमने किया क्या है।
ओ जलसे में आने वालों, अगर पैसा दो तो सोच समझ कर दो, पैसा लो तो सोच समझ करके लो। ये अल्लाह वाले का तैयार है, यहाँ जो हराम काम होगा वो उसको कराएगा, उसकी जिम्मेदारी उसके गले में। दुनिया में सबसे पहला कत्ल हाबिल ने किया। हाबिल और काबिल दोनों भाई, दो सगे भाई, एक भाई ने एक भाई का कत्ल कर दिया। कयामत तक जितने भी कत्ल होंगे, कत्ल करने वालों को तो गुनाह मिलेगा, लेकिन सब कत्ल का गुनाह उसके गले पे डाला जाएगा जिसने ये सबसे पहला कत्ल किया, जिसने इसको राइज किया। ये जो कव्वालियां होंगी, मुकाबले होंगे, नाच होंगे, हरामकारियां होंगी, वो जितने लोग देखने आएंगे सबको तो गुनाह मिलेगा, लेकिन उन सब के बराबर गुनाह उसको मिलेगा जिसने इसके लिए चंदा इकट्ठा किया, जिसने उनको बुलाया, जिसने ये कराया, सबके बराबर मिलेगा। देख ले मरने के बाद हिसाब सबका होगा, देख ले मरने के बाद हिसाब सबका होना है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, गौर तो करो। आज हो क्या गया, आज हो क्या गया है मेरी कौम को। आज जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, यहाँ भी नाते रसूल पढ़ी गई। मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ी जा रही कि नहीं पढ़ी जा रही है? पढ़ी जा रही है। हदीसों के मफहूम बताए जा रहे हैं, बुजुर्गों के वाक़ियात बताए जा रहे हैं। लेकिन कल यहाँ कैसा हुड़दंग होगा। हाय हाय, जिस रहल पे है, जिस रहल पे कुरान रखा है, उस पे सुअर का गोश्त रख दो। बोलो, बातें मेरी कड़वी हैं, मगर मैं करता हूँ। या अल्लाह ने मुझे को हिम्मत दी है, मत बुलाना अगले साल, पूरी जिंदगी मत बुलाना। मेरी किस्मत का मेरा मौला मुझे अता करके छोड़े। मगर कयामत के दिन, मैं कयामत के दिन अपनी रब की बारगाह में कह दूंगा, मेरे मौला मुझे बुलाया था इस उर्स के जलसे में, लेकिन मेरे मौला मैं तेरे नबी की शरीयत सच्ची सच्ची बता के आया हूँ। बिल्कुल हक बात है। मेरे मौला मैं अपना हक अदा करके आया हूँ। मेरे जुमलों से इन्हें तकलीफ हुई थी, लेकिन मौला मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बोले थे, वो इन्हीं के फायदे के लिए बोले थे। लोगों, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, जी बिल्कुल हक बात है। आज ही मिंबर रसूल बना है, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो मिंबर रसूल होता है। जहाँ पर नबी की नात पढ़ी जाए ना, वो मिंबर रसूल कहलाता है, वो हजरत हसन की मसनद कहलाती है। जहाँ नबी की नात हो जाए, वो हजरत हसन की मसनद हो जाती है। जहाँ नबी की नात बैठ के लोग सुन ले, वो मुस्तफा का जलसा हो जाता है। कल यही पर जहाँ हजरत हसन की मसनद बनी है, यही पर खुदा की कसम नंगा नाच होगा। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होगी, क्या करा रहे हो? तो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये उलमा गवाह है। बरेली में उर्स होता ना, तो एक दिन मुशायरा होता है और एक दिन उलमा की तकरीरें होती हैं। ये गवाह है, और आप भी देख लेना, पहले दिन मुशायरा होता है, स्टेज पर नहीं होता, मुशायरा नीचे होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? क्यों? जबकि नबी की नात पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन इसलिए मुशायरे नीचे करते हैं कि उलमा का मकाम आला है। कल उलमा यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर सबको नहीं बिठाया जाएगा, यहाँ नबी के वारिस बैठेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम बैठेंगे, इसलिए नीचे बिठाया जाता है नात पढ़ने वालों को। हाय हाय, आज यहाँ पर ये मिंबर रसूल बना है, कल क्या होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मेरी कौम के हालात क्या है मेरे भाइयों? मालूम है, एक शेख चिल्ली नाम का आपने सुना होगा, वो गैर मुस्लिम है। उसकी डायरी में उर्सों की तारीख ज्यादा लिखी हुई है। हकीकत बता रहा हूं, आज तुम्हारे उर्सों में शेख चिल्ली आ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा हमारे उर्सों में। अल्लाह वाले को गवाह बनाकर हम डंके की चोट पर हराम काम कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारा गलत काम कर दूं मेरे खिलाफ, आप FIR कर दें, मैं ले दे के मसला सुलझा सकता हूं, अपनी बात को मनवा सकता हूं। लेकिन किसी मंत्री की आप चोरी कर ले, मंत्री चाहे तो जमीन में घुसड़वा देगा, इसलिए कि बात उसकी चलती है। हक बात है, पावर उसकी हजरत। बात समझ में आ रही है? जी जी। अभी आपसे मेरा घपला हो जाए, मैं FIR कर दूं,
तो आप अपने काम को निपटा लोगे, मौलवी गुलफाम का मसला है। लेकिन किसी मौजूदा मंत्री से आपका पंगा हो जाए और वो अगर फोन करके कप्तान को कह दे इसे उठा ले, बच जाओगे? बोलो, आप कहोगे भी यार दरोगा जी थोड़ा मान जाओ, देख लो थोड़ा सा मसला कर लो, तो दरोगा कहेगा मैं मान तो जाऊं, डंडा ऊपर से है। क्या बात है, बहुत अच्छा डंडा ऊपर से है। हमने जो जिंदगी में अपने गुनाह किए होंगे अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह मान जाएगा, हो सकता है वो माफ कर दे। लेकिन जो गुनाह इनके सीने पे खड़े होकर किए, ये मालूम है कौन है? ये मोहम्मदी सरकार के मंत्री है। बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मेरे नबी की सरकार है, उसके मंत्री लेटे हैं। जब ये अल्लाह की बारगाह में कहेंगे तो नहीं चलेगी। अल्लाह फरमाएगा मैं मान तो जाता, मगर मेरा वली तेरे खिलाफ शिकायत कर रहा है। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं आपका। कैसे क्या बात है, वाह वाह। अरे तू तो मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तू तो मेरा नाफरमान बंदा है, मैं तेरी मानूं या अपने फर्मा बरदार बनूं? क्या बात है, वाह वाह। हरी टोपी वालों जल्दी आ जाओ, अल्लाह सलाम। अच्छा बताओ, ये जाने की तकरीर हो रही है? अल्लाह सलामत आपको। एक बात बताऊं, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, शायद ऊपर हो गई 1 घंटे से। ये तो मैं मोहब्बत है आपकी तकरीर कर रहा हूँ। हाँ, और आप सुन रहे हैं, और बहुत कामयाब तकरीर है। मैं उम्मीद रखता हूँ अगर 2 लोग भी मेरी तकरीर सुन के सबर गए ना, तो खुदा की कसम मेरा तो बोलना कामयाब हो गया। समझ रहे हैं आप? हाँ, मेरा तो बोलना कामयाब। मैं तुम्हें तारीख बता रहा हूँ, तुम्हारी बेटियों की तारीख सुन लें। मदीना में शहजादी निकली, मनचले ने निगाह डाली, पीछा कर। ये शहजादी बोली क्यों? कहने लगा मैं दिल दे बैठा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। नेक बच्ची थी, नेक खानदान से थी, पता चल गया इसके दिल को बीमारी लगी है, मोहब्बत नहीं है, इसके दिल में बीमारी लग गई है, इसको इलाज कराना पड़ेगा। और उसे पता था कि इसका इलाज कहाँ होगा। इलाज सबका है, मर्ज भी है तो इलाज भी रखा अल्लाह ने। अरे बोलो रखा कि नहीं रखा है? हवाई असर है बात सही है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में उसका इलाज भी रख दिया। बोलो रख दिया कि नहीं रख दिया है? कुरान के जरिए बड़े से बड़े जिन का इलाज हो जाता है। हाँ, और कुछ इलाज ऐसे हैं जो हो ही नहीं रहे। 12-12 साल से बदायूं में पड़े। मेरी बात गलत हो तो चलो कल बदायूं में मिलवाता हूँ। 5-5 साल से कलियर में पड़े। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा हजरत जिनी नहीं जाता। मैंने कहा कितने साल से कलियर में? कहने लगा हजरत 5 साल से। मैंने कहा साबिर साहब की बेहुरमती कर रहा, तो इनकी बेइज्जती कर रहा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा साबिर साहब अगर निगाह उठाएं तो 12-12 कोस तक आ गया। बात है तो सब बहुत अच्छा। एक नजर उठाएं उड़ता परिंदा जल के कबाब बन जाए। ये तेरी बेटी का जिन नहीं जा रहा 12 साल से, 5 साल से। अल्लाह की कसम अगर साबिर नजर डाल देना तो 1 मिनट ना लगेगा, जिन नहीं जिनका दादा भी जल के खाक हो जाएगा। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, ये जिनी नहीं है, ये जिन तेरी बेटी खुद बन गई है। इस पे जिन नहीं चढ़ा, ये खुद जिन है। जिन हो तो उसे उतारा जाए। मेरी बात गलत नहीं है। जो सो रहा उसे जगा दोगे, जो जाग रहा उसे कैसे जगाओगे? जिस पे हवाई असर है मियां उसे तो ठीक कर दोगे, जिस पे असर ही नहीं है उस पे कौन सा असर काम, कुछ कौन सा आप मंत्र काम करोगे? झूठे बाप, झूठे असर, झूठे बाप, झूठा मरीज, झूठा आमिल। ये जो आमिल इलाज कर रहे हैं ना कि तुझे करा दिया, तेरे ऊपर जिन्हें ये कर दिया, खुदा की कसम ना दोनों झूठे। ये मरीजा झूठी है, ये बाबा झूठा, दोनों झूठे। खुदा की कसम ये तुम्हारी बेपर्दगियों के हैं। सोनिया गांधी पे कभी जिन्ना आया, मायावती पे तो कभी जिन्ना आया।
ये तो कभी कुरान में नहीं पढ़ती, तेरी बेटी कुरान पढ़ के जिना गया। चलो ठीक है, कोई एकाध मसला हो गया, सुन लिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो गया, ऐसा हो जाता, हो जाएगा। लेकिन जत्थे के जत्थे, दर्जने की दर्जने कन्नौज में 72 मदान निकाल लिए, वहां पटकियां खा रही है कि हैं भी जिना रहे। नहीं, एक बात बताओ, करबला वहां हुई, इराक, ठीक है, इमाम हुसैन ने सर वहां कटाया, मजार इंटरनेट चल रहा है कि यहाँ का बटन दबाओ तो वहां जाकर मैसेज पहुंच रहा है। नहीं, मेरी बात समझने की है कि नहीं यार? सर कटाया करबला में, मजार कन्नौज में निकल आए, और मेरे पास एक फोन करके करा, मौलाना सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा बेटे सोच समझ के ही बोलता हूं मैं। जहां हुसैन ने सर कटाया है वही करबला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला बनाने के लिए अली के बेटे को सर कटाना पड़ता है। क्या बात है मुफ्ती साहब। अली असगर को गले पे तीर खाना पड़ता है, तब जाके करबला बनता है। ऐसे थोड़ी है कि कुंदरकी की करबला अलग है, बिलारी की करबला अलग है, तुम्हारे गांव की करबला अलग है। उंगली कटी नहीं करबला बन गई। हर गांव में करबला है। जैसे काबा एक है वैसे ही करबला एक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटी करबला है, कोई करबला नहीं है एक करबला के अलावा। हर जगह करबला बन जाएगी तो मैं तो अपने गांव में कमा लूंगा। क्यों जाऊं मैं हज करने? 5000 ईंटें लगाऊंगा, काला रंग करा दूंगा। नहीं कर सकता क्या यार? है 5000 ईंटों में बन जाएगा इतना बड़ा, और काला कलर करके काला गिलाफ लटका के मियां हो गया काबा। मियां पूरी दुनिया का सोना चांदी लगा दो, काबा एक ही रहेगा। हक बात है, बहुत अच्छा पैगाम। पूरे गांव वाले अपनी जमीनें छोड़ दो, ये करबला एक ही रहेगी। करबला बनाने के लिए अली के बेटे को सर कटाना पड़ता है, तब जाके कहीं करबला बनता है। करबला बनता है अपने गांव के खेतों के आसपास जमीन छोड़ दी, करबला बना। सुने, लड़की ने कहा क्या चाहता है? कहने लगा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बिल्कुल हालात हाजरा पे तकरीर कर रहा हूँ, बिल्कुल हालात हाजरा। मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने। पहले तो जो तुमसे कहे मैं शादी करना चाहती हूँ, या कोई लड़का लड़की से कहे मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो सोच लेना जो ये सबको ठुकरा रहा है तो कल तुझे नहीं ठुकरा सकता। बात है कि नहीं? लड़की ने कहा वाकई शादी करना चाहता है? कहने लगा बिल्कुल यस करना चाहता हूँ। क्यों? मोहब्बत हो गई है। वही आज वाला जुमला। लेकिन खुदा की कसम किसी बाजार में घूमने वाली से इसका पंगा नहीं पड़ा था, किसी मार्केट में बेपर्दा घूमने वाली से पंगा नहीं पड़ा था, रातों को कुरान पढ़ने वाली से पंगा पड़ा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर तरह जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करने वाली से आज इसका पंगा पड़ा। कहने लगी वाकई मोहब्बत हो गई? हाँ मोहब्बत हो गई है। तो कहने लगी जो मैं कहूंगी वो कर लेगा? कहने लगा हाँ मोहब्बत हो गई है, जो तू बोल मैं करने तैयार हूँ, तेरे लिए जान देने तैयार हूँ, तेरे लिए समंदर में छलांगे लगाने तैयार हूँ, तेरे लिए पहाड़ से कूदने तैयार हूँ। बता क्या है, तेरे लिए हर कुछ कर सकता हूँ। लड़की ने कहा तुझे पहाड़ से छलांग लगाने की जरूरत नहीं, समंदर में कूदने की जरूरत नहीं, मरने मारने की जरूरत नहीं। ओनली सिंपल सा एक काम है, अगर मोहब्बत है वो काम कर दे। 40 दिन के बाद इसी चौराहे पे मिलेंगे। शादी का पैगाम तू नहीं, शादी का पैगाम हम देंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। लड़की ने कहा पैगाम तुम नहीं दोगे, फिर पैगाम हम देंगे, हमारी शर्त पूरी कर दो। कहने लगा शर्त बता। जो भी तेरी शर्तें पूरी करूंगा वादा करता हूँ। लड़की ने कहा पैसा नहीं लगेगा, माल नहीं लगेगा, जान लेना नहीं है, जान देना नहीं है। बड़ी आसान सी शर्त है, बड़ी छोटी सी शर्त है मेरी, तो उस शर्त को पूरा कर दे। 40 दिन के बाद यही आना, तू मत कहना, हम कहेंगे कि तुझसे शादी करना चाहते हैं। तो कहने लगा फिर बता वो तेरी शर्त क्या? पहले उसी को ना पूरा कर दें। हाय हाय जरा गौर करें यार, सीरत फातिमा में ढल कर जवान हुई थी ये वो लड़की खड़ी है।
जिसने रातों को कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, आज ये वो लड़की। आज की लड़कियां तलाश करती है मेरा हमसफर ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो जो बड़ा स्मार्ट सा दिखता हो, मेरा हमसफर ऐसा हो जो बाजारों में घुमाए मुझे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो मार्केटिंग भी कराया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो मुझे ठेलों पे खड़े होकर के चाउमीन और गोलगप्पे के जायके भी दिलाया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो मुझे यहाँ वहाँ भी खूब घुमाया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो गर्मियों में नैनीताल की सैर भी कराया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो जो सर्दियों में मुंबई के समंदर के तट पे जाके भी सेल्फियां खींचा करे। ओ मेरी बहनों, तुम्हारी ये तो ख्वाहिश है, काश तुम्हारी ख्वाहिश ये भी होती कि मेरा हमसफर ऐसा हो रात को जाग जब तहज्जुद भी पढ़ा करे, मेरा हमसफर ऐसा हो सुबह को फजर के बाद कुरान की तिलावत भी किया करे, मेरा हमसफर ऐसा हो कि जमाना सो जाए मगर वो अल्लाह अल्लाह के नारे लगाता हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान ये तमन्ना भी हो जाती है एक बार। लड़की ने कहा शादी करोगे? कहने लगा हाँ हाँ मैं शादी करूंगा, अपनी शर्त बता। तो कहने लगी मेरी शर्त सुन ले। लड़की को पता था बीमार है, मोहब्बत नहीं है बीमारी है। और आज जो ये मोहब्बत चल रही है, मोहब्बत नहीं वाकई ये बीमारी है। और ये बीमारी 3 महीने में सही हो जाती है निकाह के बाद, बस 3 महीने से चौथा नहीं लगता। इल्ला माशाअल्लाह के सब चल रहा ठीक ठाक चल रहा, सब तो एक से होते नहीं है मगर ज्यादातर ऐसे ही हो रहा, ज्यादातर ये हो रहा। लड़की से कहा बता तो शर्त क्या है? सुनना चाहते हैं आप लोग? शर्त सुने। कहने लगी पूरा करेगा? कहने लगा जान की हद तक है तो पूरा करेगा, बता क्या? तो लड़की ने कहा जान नहीं चाहिए, आज के बाद यहां से घर न जाना, सीधे मस्जिद नबवी में जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी वो है जिसको मेरे नबी ने बनाया, जो मदीना शरीफ में है। उसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? अल्लाह हम सबको उस मस्जिद में नमाजें पढ़ना नसीब करे। इन्हें जगाओ 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 जगाओ, जागो जागो। अरे सोने की रात नहीं, सोना बनाने की रात। कहने लगी मस्जिद नबवी में जाना, फिर क्या करूं? कहने लगा वुजू करना, फिर क्या करूं? कहने लगी अगली सफ में खड़े होना, फिर क्या करूं? कहने लगी सुन ले 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होके उमर इमाम है, उमर के पीछे 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ लेना। 40 दिन उमर के पीछे मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होके बाजमात नमाज पढ़ के 40वें दिन यहीं आना। तुझे कहने की जरूरत नहीं, हम शादी का हाथ मांगेंगे। लड़की को पता था, लड़की ने कुरान में पढ़ा था इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान में है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। और रास्ते में किसी लड़की को टॉर्चर करना ये बेहयाई की बात नहीं है। इसको पता था कि इसको रोकने के लिए सिर्फ नमाज ही एक ऐसा वजीफा और ऐसा अमल है जो इसकी बेहयाई से इसको दूर कर देंगे। 40 दिन की नमाज़ पढ़ना, हाँ हाँ 40 दिन की नमाज़ पढ़ना। मालूम है लड़के ने जवाब क्या दिया? अगर इससे भी सख्त कोई काम होता वो भी कर गुजरता, लेकिन ये तो बड़ा छोटा सा काम है। लड़की वादा कर 40 दिन के बाद इसी चौराहे पे आके मिलेंगे, उसके बाद हम तेरा हारा मांगेंगे, तू शादी के लिए राजी हो जाना। लड़की ने कहा वादा करती हूँ, मैं राजी हो जाऊंगी, मैं तुझसे शादी करने पर राजी हो जाऊंगी। चल तू 40 दिन की नमाज़ पढ़ने के लिए चला जा। वो लोगों जरा गौर करो, ये मस्जिद नबवी में गया, जाने के बाद वजू किया और वजू करके मुसल्ले पे खड़ा हो गया। पहली सब में उमर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ा। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा। वो नमाज ऐसी चीज है जो दुनिया की मोहब्बत निकाल के अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा कर देती है। नमाज एक ऐसी घुट्टी है जो दुनिया की मोहब्बत निकाल के और दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का तूफान पैदा कर देती है। हाय हाय हाय, बस सुन लेना 2 मिनट की तकरीर और है। हाँ 1:40 आ गया, मेरी 1.5 घंटा तकरीर हो गई तकरीबन। 1.5 से भी ऊपर हो गई, पता ही नहीं चल रहा यार तकरीर कितनी लंबी हो गई। सच में नहीं पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है?
अच्छा लग रहा ना? अमल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकतों से नवाजे। साहिब मज़ार निगाह करम करेंगे इंशाअल्लाह, बरकतें मिलेंगी। बड़ी बात है। 40 दिन की जब नमाज़ें पढ़ी, नमाज पढ़ने पे जब चेहरा खिल जाता है तो दिल क्यों नहीं खिल जाएगा? कोई मैं का जितना चेहरे को नहीं खिलाता जितना नमाज खिला देती है। नमाज वो है जो जाहिर भी साफ कर देती है, बातिन भी पाक कर देती है। नमाज वो है जो चेहरा भी चमका देती है, दिल को भी चमका देती है। 40 दिन की नमाज़ें पढ़ी, हजरत उमर के पीछे पढ़ी, मस्जिद नबवी में पढ़ी, बजमात पढ़ी, पहली सब में खड़े होकर पढ़ी। लोगों दिल की दुनिया ही बदल गई, लोगों दिल की कैफियत ही बदल गई, लोगों दिल की हालत ही बदल गई। अब तो दुनिया रह ही नहीं गई, अब तो दुनिया की मोहब्बत से इसे नफरत सी होने लगी थी। इसके दिल में मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बतें जलवा गरवा हो गई थी। नबी की मोहब्बतों ने डेरा डाल लिया था, नबी की मोहब्बतों ने घर कर लिया था। मौलाना लोगों जरा गौर करो, रात और दिन अब तो एक ही जुमले थे, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लोगों अब तो बस एक ही तमन्ना थी, किसी आशिक ने क्या कहा है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। 40 दिन के बाद आ गया उसी चौराहे पर, लड़की भी वादे के मुताबिक वादा। लेकिन नीर नौजवान का आने का आज अंदाज है। 40 दिन पहले आया था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर थी, आज 40 दिन के बाद आया है तो निगाहें जमीन पे पड़ी। निगाहों को उठाते ही नहीं। लड़की ने कहा क्या हुआ, निगाह क्यों नहीं उठती? कहने लगा ओ लड़की मैं आया तो इसलिए हूँ कि मैंने वादा तुझसे कर लिया था, वरना वह आने का कोई काम ही नहीं रह गया था। क्या हो गया? देखेगा नहीं मुझे, मैं वही हूँ, शादी नहीं करेगा मुझसे? कहने लगा नहीं, अब जो तेरी मोहब्बत थी ना वो दिल में रह ही नहीं गई, कोई और मोहब्बत बस गई है। कोई और लड़की देख ली क्या? कहेगा नहीं, अब जो दिल में मोहब्बत बसी है ये इतनी खूबसूरत मोहब्बत है कि पूरी दुनिया का हुस्न एक पल्ले में रख दे, मेरी मोहब्बत एक पल्ले में रख दे, तब भी दुनिया का हुस्न फीका है, दुनिया का हुस्न के सामने कोई माना नहीं रखता। लड़के ने कहा कौन है जो अब जिसे दिल दे के आया है, जिससे मोहब्बत करके आया है? तो कहने लगा किसी दुनियादार हसीना से मोहब्बत नहीं की है, अब मालिक मदीना से मोहब्बत की है, अब नबियों के सरदार से मोहब्बत की। अब इस दिल में अगर किसी की मोहब्बत है तो मदीने वाले की है, किसी के जलवे हैं तो मदीने वाले के हैं। अब इस दिल में गुंजाइश ही नहीं है कि अब किसी की तरफ निगाह उठा के देखो। ए दिल से में आने वालों, तुम्हारा दिल नबी की मोहब्बत से खाली है। इस दिल दुनिया की मोहब्बत दिल में बस जाती है, मोबाइलों की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत, बंगलों की मोहब्बत, मालो तोलों की मोहब्बत, इधर उधर की मोहब्बत। इस दिल में एक बार मदीने वाले की मोहब्बत बसा के देखो, सारी मोहब्बतें तुम्हें फीकी नजर आने लगेंगी। एक बार वो मोहब्बत बसा के देखो, खुदा की कसम हर मोहब्बत तुम्हें फीकी नजर आने लगेगी। अल्लाह अल्लाह, हबीबे खुदा का नजारा करो, दिलो जान उन पर निशाना कर। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर ही वारा करो। अल्लाह अल्लाह। लड़की ने कभी कोई चाहत, कोई आरज़ू तेरी, कोई ख्वाहिश, तो कहने लगा अब चाहत भी है तो बस उन्हीं से है। हाय 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 हाय, अब किसी से नहीं। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको कि दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। हाय हाय, जोर से आखिरी पैगाम सुने, आखिरी पैगाम सुने लोगों। कहने लगी लड़की फिर तेरी कोई तमन्ना तो होगी, तेरी कोई आरज़ू तो होगी, तेरी कोई ख्वाहिश तो होगी। आखिरी पैगाम
पैगाम सुने अच्छा लगे तो कोई तो खड़े होकर नारा लगा देना। लड़का झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, निगाहें झुकी हैं, हाँ हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है। लड़की ने कहा क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है, बता तो दे। तो अपनी तमन्ना बता रहा था, अपनी ख्वाहिश बता रहा था। क्या है इसकी तमन्ना, सुनो। इसकी तमन्ना को बेदम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, अब मेरी तमन्ना ये है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो आका सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जोर से बोलो। थोड़ी हजरत से ये हल्दी भी चल रही है आज, इस पर तकरीर। क्या बात हो महशर में आका, इतना तू करम करना या रसूल अल्लाह, ए चश्मे करीमाना, ए आका जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, कल मैदाने महशर में रब के सामने भी कह देना ये है मेरा दीवाना। लोगों, इस दिल को इतना सस्ता ना करो कि किसी की मोहब्बत में बह जाए। इस दिल को इतना कीमती करो कि इस दिल में मदीने वाले की मोहब्बतों को बचा लो। रहें उनके जलवे, बसें उनके जलवे, इस दिल को ऐसा बना लो। और ये दिल में मोहब्बत कैसे पैदा होगी? दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो। ज्यादा से ज्यादा नबी का उठते बैठते चलते फिरते लोगों नबी का दुरूद पढ़ो। इंशाअल्लाह दुरूद की ये बरकतें होंगी कि इस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत पैदा हो जाए।